देखो क्वेश्चन है क्या है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 6। तो इसको ऐसे हल करेंगे ना तो हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस साइड भी वर्ग होगा और इस साइड भी वर्ग होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 a के मान x और b के मान 1/x। ये 6 के स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 6 गुणे 6। अब x का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस x से x को काट देंगे तो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, x में 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 इक्वल टू 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6×1 36। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर 1, ये x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36। अब देखो इस साइड अगर इक्वल टू के इस साइड अगर रहता है प्लस तो इक्वल टू के इस साइड जाता है तो माइनस। चिन्ह कैसे चेंज होता है, मान लीजिए अगर इस साइड रहता है प्लस तो इक्वल टू इस साइड आता है तो होता है माइनस। इस साइड अगर रहता है माइनस तो इस साइड आके होता है प्लस। इस साइड अगर रहता है भाग तो इस साइड आता है इक्वल टू के तो हो जाता है गुना। इस साइड रहता है अगर स्क्वायर तो इस साइड आता है तो हो जाता है रूट। तो ये क्या होता है, ये चिन्ह चेंज करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे है प्लस तो इक्वल टू इस साइड आएगा तो होगा माइनस। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 36 में से 2 घटा लेंगे तो होगा 34। तो हमारा मान क्या हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 36। लेकिन इसी सवाल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसी को हम मान लीजिए शॉर्ट में बनाते हैं। इसको हम छोटा करके अगर इसी को हमको ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है। तो आपको दिया है शॉर्ट मेथड बना देते हैं, शॉर्ट मेथड इसको शॉर्ट मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है जो लिख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है 6। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो संख्या दिया रहता है उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 2 माइनस कर देते हैं। तो x प्लस 1/x का मान दिया है 6, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, जो x प्लस 1/x का मान जो दिया रहता है उसका क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के स्क्वायर -2। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 में 6 से गुणा करेंगे तो होता है हमारा 36 और 36 में से -2। तो 36 में से 2 घटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 34। तो इस तरह भी हम शॉर्ट
तरीके से बना सकते हैं। इससे हम बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। डायरेक्ट हम देखेंगे कि क्या है x प्लस 1/x का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे, x का क्या करेंगे, इसका वैल्यू देख लेंगे और देख लेंगे कि क्या है, जो भी वैल्यू रहता है उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और उसमें से 2 घटा लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, x² प्लस 1/x का मान आता है। तो आपको ये क्वेश्चन इसी को दूसरा क्वेश्चन आपको बना के दिखलाना है। मान लीजिए दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 10, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करके कमेंट करें। देखिए ये क्वेश्चन आपका है 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास का 2 लेसन के ये क्वेश्चन है। यदि a बराबर 3 प्लस √8 तो a² प्लस 1/a² के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका मान दिया है, a का मान दिया है। किसका मान दिया है, a बराबर दिया है आपका 3 प्लस √8। a बराबर दिया है, क्या दिया है, 3 प्लस √8। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/a लिखेंगे, तो इसके भी बटा में 1 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √8। तो क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा हर में। तो हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा 1/a, इसका हर परिमेय करेंगे 1/3 प्लस √8। इसका जब हम हर परिमेय करेंगे तो इसके उल्टा से गुणा करते हैं। जब भी हर परिमेयकरण के क्वेश्चन आता है बाबू, तो सबसे पहले अगर प्लस में रहता है तो माइनस से गुणा करते हैं, और माइनस में रहता है तो प्लस से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस √8 है, तो किससे गुणा करेंगे, 3 माइनस √8 और 3 माइनस √8। देखिए सेम चीज़ से हर और अंश में गुणा करने पर कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 माइनस √8 और 3 माइनस √8 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 होगा। और 1 में किसी संख्या से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 1/a इक्वल टू 1 में 3 माइनस √8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस √8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 प्लस √8, आइए गुणा हो जाएगा 3 माइनस √8। तो क्या हो जाएगा 1/a इक्वल टू ये 3 माइनस √8। ये हाँ देखिए बाबू क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ एक जगह पे है 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस b है √8, तो √8 के स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए हैं, a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b। ये a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी फार्मूला से हम इसको लिख दिए हैं a² माइनस b², यानी 3 के स्क्वायर माइनस √8 के स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 1/a इक्वल टू होगा हमारा 3 माइनस √8 बटा 3 के स्क्वायर 3 3 9 और √8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया हमारा 8। तो 1/a इक्वल टू 3 माइनस √8, 9 में से 8 गया तो 1, तो 1/a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 माइनस √8। तो आप बाबू इसका मान, किसका मान ज्ञात करना है, अब मान ज्ञात करना है आपको a² प्लस 1/a
ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ए के मान देखिए क्या है, ए का मान दिया है आपका 3 प्लस रूट 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आप प्लस 1 बटा ए के मान यहाँ पे आया है, 1 बटा ए के मान आया है 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सर 1/a स्क्वायर है तो इसको पूरा क्या है किए हैं। तो देखो बाबू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर और a के स्क्वायर, क्योंकि a के स्क्वायर 1 होता है और a स्क्वायर, इसीलिए हम लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर के बदले हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा आप तो देखने को मिलेगा 2 फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, अभी ने आपको बताए थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई लिखता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है a माइनस बी के होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 8 के स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2a के मान 3 और b के मान रूट 8, और यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 8 का स्क्वायर और माइनस 2a के मान 3 और b के मान रूट 8। तो अब क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और रूट 8 के स्क्वायर 8 प्लस ये 3 दूना 6 और रूट 8 प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस रूट 8 के जब हम स्क्वायर किए हैं तो क्या हो जाएगा 8, और ये माइनस 3 दूना 6 और रूट 8, तो यहाँ पे प्लस 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 6 रूट 8 और ये माइनस 6 रूट 8 कट गया, ये क्या होगा 9 8 17 और प्लस 9 8 17, तो क्या हो जाएगा 17 17 34, तो हमारा आंसर क्या आ गया 34। तो हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आ गया 34। तो आपको बस